हेलो एवरीवन, दिस शशिकांत कुमार एंड फ्रॉम आईटी मद्रास। आज एक हम ऐसे वीडियो पर बात करने वाले हैं और ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है जो एनडीए लवर्स हैं, जिनको इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स में जाना है, काफ़ी उनको अच्छा लगता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें से बस सिर्फ ये बात पता नहीं होता है, उनको सिर्फ एक ही बात पता होता है कि हम अगर इंडियन नेवी, अगर इंडियन आर्मी में जाना है, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी में जाना है, तो केवल वहाँ पर एक ही रोड मैप है। वो एक रोड मैप क्या है कि आप एनडीए का एग्ज़ाम दीजिए, एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप एसएसबी और देन फिर आप उसमें जा सकते हैं। लेकिन ये एक तो है, लेकिन एक और रास्ता है जिसके थ्रू हम जा सकते हैं विदाउट एग्ज़ाम दिए। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, बिना एनडीए का एग्ज़ाम दिए आप डायरेक्ट एडमिशन की बात नहीं, मतलब बिना एनडीए का एग्ज़ाम दिए आप डायरेक्ट एनडीए के एसएसबी में पहुंच सकते हैं और इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी जैसे सपने अपने पूरे कर सकते हैं विदाउट एग्जाम दिए। ये उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है और इनके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा जो स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, और उनको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में ज़्यादा रुझान होता है, बशर्ते फिजिक्स, एसएसटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट वो एनडीए में और नेवी में इस वजह से नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एसएसटी ये सब बोरिंग लगता है। कौन इतना पढ़ेगा? सपने तो होते हैं, नहीं, उनको भी अच्छा लगता है कि मैं इस तरफ मूव करूं, लेकिन अच्छा नहीं होने की वजह से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जिसकी वजह से वो छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। लेकिन अच्छा रहना या नहीं रहना अलग की बात है, लेकिन जानकारी नहीं होने की वजह से आप चूक जाओ, ये मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर एक बात कर ली जाए, ठीक है। तो आप घबराने की बात नहीं है, ऐसे बहुत सारी स्कीम्स हैं आपके लिए कि आप बिना एनडीए का एग्जाम दिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स बिना पढ़े, आप जेईई मेंस के थ्रू आप डायरेक्ट एनडीए के एसएसबी में पहुंच सकते हैं। मतलब ये काफ़ी आपके लिए अच्छा अपडेट है। इसके ऊपर हमने डेढ़ साल पहले भी एक वीडियो बना दिया, पर इस बार वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, कुछ नए अपडेट्स आए हैं, कुछ नए चीज़ें बदलाव हुए हैं, तो थोड़ी कुछ हम बात कर लेते हैं नया वाला क्या सिस्टम है 2024 का। तो बिना एनडीए के एग्जाम दिए हम जेईई मेंस के थ्रू कैसे जाएंगे, उसका माइंड मैप क्या रहेगा, उसका रोड मैप क्या रहेगा, हम क्या क्या क्राइटेरिया है, उसकी क्या क्या बातें करी गई है उसके लिए, तो हम किसको कैसे जानेंगे, फॉलो करेंगे तो चीज़ें पहुंच सकते हैं। तो उन्हीं के ऊपर हम बात करने हैं, ऐसा नहीं, उन्हीं के ऊपर सारे बात करेंगे हम। तो देखो, पहला आपको जेईई मेंस का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप पहले 12th में हो तो 12th अपेयरिंग हो या 12th पास आउट हो, आपको उसी में आप जेईई मेंस का पहला देते हो एग्जाम। जेईई मेंस एग्जाम अगर क्लियर करते हो, अब जेईई मेंस का एग्जाम केवल क्लियर नहीं करना है, जेईई मेंस में एग्जाम क्लियर करने के बाद आप 2.5 लाख रैंक, क्या मैंने बोला, आप 2.5 लाख रैंक के अंदर अगर आते हो तो आप सेफ हो, आप डायरेक्ट एसएसबी में पहुंच सकते हो, मतलब इंटरव्यू में पहुंच सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट आप इंटरव्यू में पहुंच सकते हो। लेकिन डायरेक्ट पहुंचने के लिए आपको एक पड़ाव और पार करना पड़ेगा। जेईई मेंस का जब आप एग्जाम क्लियर करोगे तो आपको टेक्निकल एंट्री स्कीम जो होता है, इसमें एंट्री करनी पड़ेगी। इसमें एंट्री करने के बाद तब आपके पास कॉल लेटर आएगा और आप एसएसबी के लिए फिर आपको बुलाया जाएगा और डेट तारीख आपको दे दी जाएगी, उस समय आप पहुंचकर अपना इंटरव्यू दे सकते हो और इंटरव्यू क्लियर करते हैं आप डायरेक्ट इंडियन आर्मी के मेंबर्स एक बन जाएंगे। तो काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं आप यहाँ पर। और अगर आप साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आपको बहुत बेकार लगता है, सॉरी साइंस मैंने बोल दिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, अगर ये सब आपको बोरिंग लगते हैं, सिलेबस नहीं पढ़ना चाहते हैं और ये बहुत आपका वीक है और आप एनडीए के थ्रू एनडीए एग्जाम देंगे तो आपको ये सब पढ़ना ही पड़ेगा, तो आप उससे बचना चाहते हो, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है और बेस्ट रास्ता है विद जेईई मेंस। आप इसके थ्रू आसानी से जा सकते हैं, ठीक है। तो जेईई मेंस में आपको क्लियर करना पड़ेगा और जेईई मेंस में कम से कम 2.5 लाख से अगर अंदर रैंक लेकर आते हैं तो आप सेफ है, आप इंडियन आर्मी का एक हिस्सा बन चुके हैं और आप इंजॉय कर सकते हैं। कुछ और क्राइटेरिया जो मैं बताता हूँ, पहला नंबर इसमें आपकी 90 सीटें हैं, 90 सीट है, 90 वैकेंसियां हैं। अब 90 वैकेंसियां है इसलिए थोड़े काफ़ी ठीक ठाक, इसके बड़े ज़्यादा लंबे रैंक हैं तो आप आसानी जा सकते हैं। दूसरा, स्टूडेंट को 12th में 60% कंपलसरी है पीसीएम में। हाँ, मतलब अगर आप इंडियन आर्मी में जा रहे हैं तो आपको कम से कम 12 पास होना चाहिए और 12 में आप 60% आपका होना चाहिए, ठीक है। तो अगर 60% अगर आपका 12th में है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। अपेयरिंग में आप फॉर्म भरेंगे क्योंकि आप, मुझे लगता है कि आप इसका जो फॉर्म आता है वो भी मैं क्लियर करता हूँ, 1 जून से इसका फॉर्म आता है। तो इसका मतलब मुझे लगा अगर 1 जून में अगर फॉर्म आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप 12th का रिजल्ट आ चुका होता है। अगर आप 23 में लिख चुके हो एग्जाम, तो 23 में अगर बोर्ड लिख रहे हो आप, तो 23 के 1 जून में आपका क्या होगा, आपका रिजल्ट, मतलब वो इसका फॉर्म फिल करना है, रजिस्ट्रेशन आएगा, तो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट आ चुका होता है, तो आपको पता हो चुका होता है कितना % आया हुआ 12th में, ठीक है।
दूसरी है सबसे अच्छी बात इसमें, इसमें सिर्फ मेल के लिए है, ये फीमेल इसमें नहीं जा सकती है, ठीक है, फीमेल नहीं जाएंगे। अच्छी बात क्या है, दुख की बात है, लेकिन कोई बात नहीं, मेल के लिए भी एक और ऑप्शन है यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पर इंडियन नेवी में अगर कोई जाना चाहता है, क्या जाना चाहता है, इंडियन नेवी में, इंडियन नेवी में मेल और फीमेल ये दोनों के लिए है। अब इसके बारे में सुन लेते हैं। तो आपको इसमें भी वही क्राइटेरिया है, आपको जेईई मेंस एग्जाम देना पड़ेगा। जेईई मेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको कैडेट एंट्री स्कीम में एंट्री लेनी पड़ेगी। इसमें एंट्री लेने के बाद आपको एसएसबी में बुलाया जाएगा और आप एसएसबी में जाइए, आप इंटरव्यू क्रैक करिए। इंटरव्यू क्रैक करने के बाद आपको इंडिया का सबसे लार्जेस्ट नोवेल एकेडमी में आपको क्या करा जाएगा, अब बीटेक की डिग्री कराई दी जाएगी, मतलब बीटेक की डिग्री आपको वहां पर इंजीनियर बनाया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा और 4 साल आपको पढ़ाने के बाद बीटेक की डिग्री आपको मिलेगी और फिर आप नेवी ऑफिसर बन सकते हैं। सब लेफ्टिनेंट और 72-73 हज़ार की सैलरी स्टार्टिंग होती है, एकदम पूरा लंबा वाला सलूट एकदम, ठीक है, काफी अच्छा रॉब है एकदम, बिल्कुल इसमें भी रॉयल एकदम जॉब होती है, ये सब चीजें। तो फिर से आप सुन लीजिए, जेईई मेंस में आप क्लियर करने के बाद, हाँ एक बात और आप दिमाग में आ रहा होगा, सर इसमें जेईई मेंस में कितना रैंक होना चाहिए। देखो इसमें केवल 30 सीटें हैं, इसमें कितनी सीटें हैं, 30। अब 30 सीट होने की वजह से मैं 100% श्योर नहीं हूं, लेकिन कहीं ना कहीं 1 लाख से अंदर रैंक तो आएगा, तो आप सेफ हो। 1 लाख मतलब अगर 80 हज़ार के आसपास अगर आपकी रैंक है तो आप सेफ हो, आप डायरेक्ट आप एसएसबी के लिए जा सकते हो, ठीक है, बिना एनडीए के एग्जाम दिए, ठीक है। ये दोनों ही बातें करी जा रही है, उसके लिए बिना एनडीए का एग्जाम दिए आपको जाना है यहाँ पर, ठीक है। तो मेरे भावनाओं को समझ रहे होंगे आप। तो जेईई मेंस पहले क्लियर करिए, इसमें 80 हज़ार से नीचे अगर रैंक है तो आप सेफ मानिए। फिर आप कैडेट एंट्री स्कीम में आप एंट्री लीजिए, फिर उसके बाद ये लोग बुलाएंगे आपको इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू क्लियर होता है, फिर आप इंडियन नेवी के एक मेंबर बन चुके हैं, लेकिन डायरेक्ट आप यहाँ पर नेवी के लिए मेंबर नहीं बनेंगे। आपको 4 साल नवल एकेडमिक में बीटेक कराया जाएगा, आपको बीटेक की डिग्री दी जाएगी। बीटेक की डिग्री देने के बाद, हाँ यहाँ पर इंटरव्यू में वो सारे स्टूडेंट पहुंचे होंगे जो एनडीए निकाल कर गए होंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ आप पहुंचे हो जेईई मेंस, नहीं, ये एसएसबी जो है वो सबके लिए सेम होने वाली है। जो एनडीए के एग्जाम देंगे, जो एनडीए एग्जाम क्लियर कर गए होंगे, वो भी आपके साथ यहाँ पर बैठे होंगे, वो सब भी इसी इंटरव्यू में अपना दे रहे होंगे, मतलब आप उनके साथ इंटरव्यू दे रहे होंगे, ठीक है। मतलब सारी फीलिंग उन्हीं के साथ ले सकते हैं, बस एक रास्ता है कि आप इनके थ्रू जा सकते हैं, बिना एनडीए के एग्जाम दिया जा सकते हैं, ठीक है। तो आप फिर एसएसबी क्लियर करने के बाद आप इंडियन नेवी का एक मेंबर बन गए। आपको नवेल एकेडमी में 4 साल बीटेक कराया जाएगा, बीटेक कराने के बाद आपको नेवी फोर्स बनाया जाएगा, नेवी आप इंडियन नेवी के एकदम ऑफिसर बन चुके हैं, एकदम दमदार वाले। दूसरी थोड़ी बात इसमें अच्छी कर लेते हैं, इसमें 12th में परसेंटेज कितना चाहिए। तो 12th में परसेंटेज कम से कम इसके लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए है, ये केवल मेल के लिए है। 70% मुझे तो लग रहा है 70% क्राइटेरिया इसमें डाली गई है। आप इसके ज्यादा जानकारी के लिए इसके साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। इंडियन तो ज्वाइन इंडियन नेवी .gov.in पर आप जाकर देख सकते हैं इसके पूरे बायोडाटा को, आपको मिल जाएगा वहां पर काफी अच्छी डिटेल। तो 70% आपको बोर्ड में लाना ही चाहिए। 70% अगर आपका 12th में है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है। अगर नेवी में लड़कियां हो, फिर मैं बता रहा हूँ, अगर लड़कियों को नेवी में जाने का अगर सपना है, अगर उनका हिस्ट्री इकोनॉमिक्स ये वाला बैकग्राउंड कमजोर है, तो आप मैथ फिजिक्स में ज़्यादा आपका रुझान रहा है, अगर आप जेईई मेंस में रैंक लेकर आ चुके हो, तो मैं कहूँगा कि आप जाओ, इंजॉय करो, ठीक है। एक गर्व की बात है, एक अच्छी बात है, एक आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। केवल 30 सीटें हैं, तो फटाफट ये चीज़ें इसमें बात कर लो, ठीक है। एक बात और आती है कि स्टूडेंट को पता नहीं कब फॉर्म आता है, तो 1 जून से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, 1 जून, ठीक है। और एक बात और क्लियर करते हैं, कौन कौन स्टूडेंट इसके लिए फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिनका डेट ऑफ बर्थडे मुझे लगता है वही 2 जुलाई हो, 2 जुलाई 2004, ठीक है, मतलब समझ लीजिए 2004 वाला, 2004 वाले से जो ऊपर है, 2004 वाले जिनका डेट ऑफ बर्थ, इनसे जो पीछे रहेंगे उनका नहीं होगा। 2004 से जिनका ऊपर जन्म तिथि है, 24 के लिए, जो 24 के लिए अभी जो 24 का जेईई मेंस का एग्जाम हुआ है, आप जेईई मेंस एग्जाम क्लियर कर चुके होंगे, आपका रैंक आ चुका होगा, ठीक है। सेकंड वाला जो देंगे उनका रैंक आ रहा होगा अभी, तो आप 1 जून को आप इसका फॉर्म रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप जाकर उस साइट पर आप उसको देखिए, फिल करिए, और फिर इसका डायरेक्ट फिल करने के बाद डायरेक्ट आप फिर इस स्कीम में एंट्री करिए, फिर डायरेक्ट आपको इसलिए बुलाया जाएगा, फिर आप इंटरव्यू दीजिए, फिर आपकी जर्नी स्टार्ट, ठीक है। तो यही नए नए अपडेट्स हैं, कुछ बदलाव हैं इसमें। बदलाव क्या है, मुझे लगता है सब सेम ही है, कुछ बदलाव नहीं है। तो अब एक और है इसमें, एयर फोर्स में अगर जो जाना चाहते हैं, वो एयर फोर्स के लिए इसके थ्रू कोई स्कीम नहीं आई है, ठीक है। तो इसके थ्रू आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। फिर से मैं लास्ट बार बता देता हूँ कि ये जितनी सारी मैंने बात करी है उन छात्रों के लिए है जो बिना एनडीए का एग्जाम दिए इसके थ्रू आप अपने एनडीए का सपना पूरा कर सकते हैं।